नमस्कार। आज जो यूपीपीसीएस की जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, उसमें जो है दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर के आज स्कीम्स मिलेंगी स्टेट सरकार की, है ना। और इससे पहले जो मैंने कराया था जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 की करा चुका हूँ मैं स्कीम्स, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 2022 में जो स्कीम्स हैं, है ना, उसमें जो मैंने एक स्कीम्स को क्या है, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। उसमें मेरा रुख मेरा संतति में मैंने आपको 1000 पेड़ बता दिए थे, उसमें 100 पेड़ हैं। जब भी कोई बच्चा जन्म लेगा, सिक्किम की योजना है, जब भी कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसके जन्म के उपरांत में उसका परिवार 100 पेड़ लगाएगा, है ना। तो ये अच्छी योजना है, पूरे सभी भारत के राज्यों को लागू कर देना चाहिए। कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो सभी को लागू करना चाहिए, स्टेट लेवल पर लागू करना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे। तो इसी में आज जो योजना है वो है आपकी राज्य सरकार को योजना है, और सीरीज नंबर 2, और ये आपकी दिसंबर 2022, है ना, और नवंबर 2022, और है आपका अक्टूबर 2022। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि यूपीपीसीएस का है तो यूपी की योजना तो पूछी जाएंगी इसमें। तो सबसे पहली योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम्स। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना यूपी का, सेम उसी पे लॉन्च किया गया है ये, कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम, एक जिला एक खेल योजना। ठीक है, यूपी की योजना है स्थानीय खेल। इसमें इसका उद्देश्य मेनली यही है कि जो स्थानीय खेल होते हैं ना उनको बढ़ावा देना। जैसे कहीं कबड्डी हो सकता है, कहीं खो खो हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है ना, कहीं क्रिकेट हो सकता है, कहीं हॉकी हो सकता है, कुछ वॉलीबॉल हो, बेसबॉल हो, उस एक डिस्ट्रिक्ट में एक खेल को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य योजना का यही है, लोकलिटी पे खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना, जो मतलब अच्छे उसके खिलाड़ी हैं उनको आगे लाना। फिर दूसरी योजना है जो 2022 दिसंबर 2022 में ही लॉन्च की गई थी, यह वनीकरण परियोजना केरल की है। इसमें यही है, वनीकरण का मतलब यही वन प्राकृतिक वनस्पति को पुनर्स्थापित करना। जो वनस्पति है उसमें क्या है कि मतलब और ज़्यादा पेड़ लगाना, है ना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, केरल की है। फिर आता है सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वच्छता कार्यकर्ता विकास प्रोग्राम। ठीक है, या कार्यक्रम कह सकते हैं, ये तमिलनाडु द्वारा है। इसका मेन उद्देश्य यही है, सैनिटेशन वर्कर्स यानी स्वच्छता कार्यकर्ता जो होते हैं, ठीक है, उनके जो कर्मचारी हैं उनके कल्याण की रक्षा करना ही मेन इसका उद्देश्य है सैनिटाइजेशन का। ठीक है, सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये जो है तमिलनाडु की योजना है, अच्छी योजना है ना, और इसको भी विस्तार से लागू करना चाहिए। फिर आता है चौथे नंबर पे है ऑर्नोडोई अगर बात करूँ 2.0। ठीक है, ये योजना असम की है। इसमें क्या है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो परिवार हैं, है ना, जो मतलब गरीब हैं, जिन पे खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, यानी उनको फाइनेंस की कुछ मदद करना, ये ऑर्नोडोई 2.0 में ये जो है इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद रायथू बंद, ठीक है, फेज़ 10 तेलंगाना की योजना है, इम्पोर्टेंट योजना है। इसमें यह है कि रबी की जो फसल के मौसम के लिए किसानों के लिए निवेश सहायता, जो रबी में जो आते हैं ना फसल, उनके लिए जो किसानों के लिए कुछ निवेश कर सकते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट करने की ये निवेश सहायता है। ये रायथू बंद परियोजना फेज़ 10 तेलंगाना की योजना है। सही है, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आप। इसके बाद ये दिसंबर की थी, मैंने 5 योजनाएं ली थी, इम्पोर्टेंट योजना थी। इसके बाद नवंबर 2022। तो अगर मैं बात करूँ इसमें नवंबर 2022 में, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो वो है लाडली लक्ष्मी 2.0। ठीक है ना, लाडली एक और योजना थी, वो भी किसकी है, एमपी की है, जो जनवरी में चलाई गई थी। ये लाडली लक्ष्मी 2.0 है, ये भी एमपी के द्वारा चलाया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा। इसमें यही है कि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसमें प्रोत्साहित करना है। उसमें 1000 रुपीज़ देना था, जब तक कि जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो 6 से लेकर 12th या ITI PG UG क्लास न कर लें, तब तक उन्हें 1000 पर मंथ सहायता देना था। ठीक है, इसमें भी वही सशक्त करना है, लाडली लक्ष्मी 2.0। फिर आता है सेकंड नंबर पे हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना। इसमें यही है, हरियाणा के जितने भी जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनको पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें
आर्थिक बुनियादी और ढांचे सामाजिक राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों का जो है अभिनय कहीं किया है किसी अधिकारी ने, तो उनको पुरस्कार मिलेगा। हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, यानी जो सुशासन यानी जो अच्छा शासन चलाते हैं उन अधिकारियों को पुरस्कार करने की योजना है हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना में। फिर आता है हरियाणा सीएम डैशबोर्ड योजना, इम्पोर्टेंट योजना है। सीएम डैशबोर्ड योजना, इसमें यह है कि सभी विभागों से रियल टाइम डेटा एक्सेस करना, यानी इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के बाद जो प्रमुख परियोजना है, ठीक है, उन पर जो है निर्णय लेना कि मतलब ये इतने टाइम में ये एक्सेस हो जाएंगी, यानी इतने टाइम में ये लागू हो जाएंगी। सीएम जो है डैशबोर्ड, ठीक है, योजना के अंतर्गत है, ये हरियाणा की योजना है। इसके बाद चौथी जो है अच्छी योजना है हर घर गंगा जल परियोजना। हर घर गंगा जल परियोजना ये बिहार की परियोजना है, ठीक है। राज्य के शुष्क क्षेत्र जो हैं, जो यानी सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पानी कम रहता है, वहाँ पे नलों में जो है गंगा जल की आपूर्ति करना। जो चुंगी के नल होते हैं उनमें पानी जो है गंगा के जल की आपूर्ति करना। यह जल जीवन हरियाली कार्यक्रम, ठीक है, का हिस्सा ही है। कौन सा? हर घर गंगा जल परियोजना। ये कहाँ का है? बिहार का। फिर पांचवी जो परियोजना मैंने ली है इसमें नवंबर 2022 में, वो है नागरिक जुड़ाव व संचार कार्यक्रम। ये मेघालय का है, ठीक है। नागरिक जुड़ाव संचार कार्यक्रम जो मेघालय का है, इसमें यही है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना जिससे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। अच्छी योजना है, ठीक है। नागरिक जुड़ाव यानी नागरिक जुड़ेंगे संचार यानी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कम्युनिकेशन कार्यक्रम से। यही है इसका मेन उद्देश्य और कुछ नहीं है। फिर आता है कांटी तेलुगु योजना तेलंगाना। जैसा कांटी नाम है इसका, ठीक है, नागरिकों को जो है नेत्र देखभाल करने की जो है सिक्योरिटी प्रदान करना है इसमें। और जैसे बड़े बूढ़े होते हैं उनको मोतियाबिंद होता है, तो उसमें नेत्र देखभाल के लिए कांटी तेलुगु योजना चलाई है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना राज्य में। अगर बात करूं मैं सातवीं योजना की जो मैंने लिया है, वह मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा। इसको पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ये गोवा राज्य में चलाई गई है, ठीक है, प्रमोद सावंत द्वारा। तो ये 50 से 60 वर्ष की आयु के जितने भी लोग हैं, 50 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए राज्य प्रायोजित तीर्थ यात्रा, यानी राज्य उनको जो है बस के अकॉर्डिंग या किसी के अकॉर्डिंग व्यवस्था करेगा और उनको तीर्थ, चार धाम, जहाँ मतलब कुछ स्पेशल जगह है ना, जैसे वैष्णो माता हैं, उनके दर्शन कराना ही क्या है, मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना में गोवा वाले इसमें शामिल है ना। फिर आता है टेक्नोलॉजी हस्तांतरण योजना, केरल की है। टेक्नोलॉजी को प्रौद्योगिकी बोलते हैं हम हिंदी में। इसमें यह है कि जो टेक्नोलॉजी जो लाइसेंस जो लेती हैं कंपनियां, तो उनको स्टार्टअप्स जो पैसा खर्च होता है उसको चुकाना ही मेन उद्देश्य है इसका, ठीक है। किसका? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना जो केरल के द्वारा है, ठीक है। इसके बाद नौवीं जो योजना मैंने ली है इसमें नवंबर 2022 में, वो मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना है। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना के अंतर्गत, इसमें ये उत्तराखंड की योजना है, इसमें लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम उत्तराखंड की योजना है, ठीक है। ग्राम समेकित विकास योजना में यही है कि जो चीन के बॉर्डर के यानी सीमावर्ती जो इलाके में जो गांव पड़ते हैं ना, उनमें आर्थिक गतिविधियों को तेज करना, ठीक है, तेजी लाना ही मेन उद्देश्य है इसका, मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना में, जो उत्तराखंड के द्वारा है। इसके बाद यही मैंने योजना बनाई थी दिसंबर में और नवंबर में। इसके बाद अक्टूबर 2022 की आती है। अक्टूबर अगर 2022 की बात करूं मैं, ठीक है, अगर अक्टूबर 2022 में अगर पहली योजना की बात करूं जो मैंने इसमें लिखा है, वह ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम, ठीक है, असम। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टॉफी, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। यानी इसमें यही पारंपरिक जो वन होते हैं ना, उनके बाहर भी तेज़ी से वृक्षारोपण करना। पारंपरिक जो वन है, जो नेशनल पार्क है वगैरह, वो तो है ही हैं, उनके बाहर भी वनों का वृक्षारोपण करना क्या है, टॉफी के अंतर्गत आता है। ये असम की योजना है, इम्पोर्टेंट योजना है, ठीक है, पूछ सकते हैं इसको। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, ये है MGRIP, ये है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाई गई है। इसमें यही है कि गांव में जो गौशाला हैं उनको औद्योगिक पार्क के रूप में डेवलपमेंट करना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, यह मुख्य उद्देश्य है।
इसके बाद जो तीसरी योजना है वो हिमकेड हिमाचल प्रदेश की है। हिमकेड में यही है किसानों को सिंचाई की मतलब सुविधा उपलब्ध कराना। अगर पानी नहीं पहुंचता है तो जैसे किसानों के लिए वहाँ पे हिमाचल में ज़मीन जो होती है वो इस पर ढलान की होती है ना, तो वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता हर जगह, तो वहाँ तक पानी पहुँचाना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना ही हिमकेड हिमाचल प्रदेश की योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद जो चौथी योजना मैंने बनाई है अक्टूबर 2022 में, वो है महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना। ठीक है, ये इसमें ये है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्य गंतव्य सुनिश्चित करने के लिए सभी महिलाओं के लिए टूर पैकेज की सुविधा। ठीक है, जहाँ भोजन आवास परिवहन और सामुदायिक गाइडलाइन जितना भी नियंत्रण और प्रबंधन होगा वो महिलाओं द्वारा होगा। ये केरल की योजना है। किसकी है? केरल की योजना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपकी योजनाएं 3 महीने की और ख़त्म हो गई। ठीक है, पीसीएस में आ सकती हैं इसमें से, और अभी मैं जनवरी तक इन योजनाओं को ले जाऊंगा 2022 तक, 3-3 महीने की है ना। तो 4 योजनाएं आएंगी आपके पास, यानी 3 योजना और बची हैं जो 3-3 महीने की हैं, है ना। फिर आपका योजनाओं का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे जो इसमें जो सबसे अच्छी योजना लगी है जो आ सकती है, एक तो 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 स्पोर्ट्स योजना जो आ सकता है आपका, है ना। एक रायथू आ सकता है, रायथू 1 में रबी फसल जो उनके लिए किसान के मौसम में। एक अरुणोदय आपको याद रखना है, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार। वैसे तो ये सब इम्पोर्टेंट ही मैंने लिखा है, ठीक है, ये सब आपको याद रखनी है। महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन योजना एक केरल की है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, शुभ दिन हो।